और कफन भी क्या चीज है, कफन भी क्या चीज है। जिसने बनाया उसने बेच दिया, जो कफन को बनाया वो, अरे बोलो भाई, वो बेच दिया। और जो खरीदा वो पहना ही नहीं, जो खरीदा वो पहना ही नहीं, और जो पहना उसे महसूस ही नहीं। बात नहीं समझ में आई? वहां की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। जाना है, जाना है, जाना है। जिसकी कोई वारंटी नहीं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। जिंदगी की कोई वारंटी नहीं है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। और जिसकी फुल गारंटी है वो है मौत, उसकी तैयारी है ही नहीं। जिसकी फुल गारंटी है वो है, अरे बोले भाई, वो है मौत। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता। दुनिया में दूल्हा बनोगे और कुर्बान जाओ, लोग तुम्हारे साथ बारात जाएंगे, खा पी कर तुम्हारे साथ घर तक तो आएंगे, लेकिन एक दिन, उस दिन भी तुम दूल्हा बनाए जाओगे। लोग तुम्हें कंधे पर उठाकर कब्रिस्तान तो लेकर जाएंगे, कब्र के अंदर में डालेंगे मिट्टी डालकर, सारे लोग आ जाएंगे। फिर वो कब्र की मंजिल है, तुम्हारा अमाल है, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के फरिश्तों का हिसाब व किताब है, सवाल व जवाब है, अल्लाह का फरमान होगा तुम्हें दिखाना। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करोगे? कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। आखिरत की तैयारियों में सबसे पहली तैयारी नमाज है। सबसे पहली तैयारी नमाज है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, हाल में माफ नहीं है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। और एक चीज शायद इधर है कि नहीं है, लोन, वो बीमारी यहां भी है। बंधन बैंक, वो ग्रुप लोन। हमारी माँ बहनें आई हैं बहुत सारी। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी इसमें कुछ कुछ माँ बहनें जो है ना, वो मैनेजर बनती है। लाजे बम्बई के मैनेजर छे। 10% ग्रुप, 10% लोन। अच्छा, ताजुब मैं सोचने पर मजबूर हूं, अल्लाह अकबर कबीरा, कि ऑफिस से जो ऑफिसर आता है वो घर का मर्द से नहीं मिलता है। बोले फुतकी कहाँ छे? अरे फुतकी से की काम जो तुम? अरे ओकर हम महाराज है। बोले नहीं, आपसे काम नहीं है, हम फुतकी से काम है। काहे? बोला इसलिए कि लोन देना है। अरे लोन देना है तो हमको ना दो, घर का मर्द हम हैं, हम कमा कर अदा करेंगे। बोले आपको नहीं मिलेगा, ये लोन तो उसी को मिलेगा। हमारी बीवी गैर महरम से बात करेगी, हम बुधवा बनकर बैठे हुए हैं, 30,000 रुपए, 35,000 रुपए, 20,000 रुपए मेरी बीवी लोन उठाई, हम मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर पूरे नटवरगंज अररिया घूम रहे हैं। बीवी का खबर लिए, बीवी का पता लिए, बीवी मेरी कहां है, तो पता ये चला कि लोन का कर्जा इतना हो गया, किस्त अदा नहीं हो रहा है, किस्त अदा नहीं हो रहा है। बार बार ऑफिस से फोन आ रहा है, अरे किस्त काहे नहीं भर रही है? बोले मजबूरी है। बोला मजबूरी है तो ऑफिस में आओ। कहां आओ? ऑफिस में गई, ऑफिस में गई। ऑफिसर ने कुछ देर के बाद कहा जाओ तुम्हारा लोन माफ। अब कैसे माफ हुआ ये तो हम नहीं बता सकते। मुसलमानों, ये लोन सूदी कारोबार है, ये सूदी कारोबार है। मेरी माँ बहनों, अल्लाह से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो। ये लोन जो लेती हो
ये सूदी कारोबार है, इससे बचो। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। एक बात याद रखना, कुर्बान जाओ। एक आदमी सीढ़ी से गिरा, सुदखोर था, सीढ़ी से गिरा, मर गया। सारे घर वाले परेशान बने, और भाई अल्लाह बोलते कर चुप, खत्म। रिश्तेदार लोग आए, गुसल उसल दिया, दफन कर दिया कब्रिस्तान में ले जाके। 2-3 दिन के बाद उसका बेटा सपना देखा। अरे सपना जाने ना, तो पूछा कि अब्बा कब्र में कैसा रहा, फरिश्तों का सवाल जवाब कैसा रहा, बड़ा सख्त मामला हुआ होगा आपके साथ में। तो बाप बोला कि बेटा मत पूछ, हम वो सब झमेला में नहीं गिला बेटा, जैसे मरे डायरेक्ट हमको जहन्नम में घुसा दिया। हम कब्र के सवाल में नहीं गए। बोला वो झमेले नहीं किया अल्लाह हमारे साथ में, बस जैसे मरे ना बेटा हमको डायरेक्ट। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, 2 वक्त का फाका करना पड़ जाए ना, कर लेना, लेकिन लोन पे पैसा मत उठाना। इस पैसे में बरकत नहीं है, इस पैसे में बरकत नहीं। आजमा के देख लो आप, जो भी लोन उठाया है, जो भी कर्जा में पैसा उठाया है। अच्छा कर्जा, एक तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है कर्जा, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कर्जा बहुत बड़ी मुसीबत है ये। इसलिए कर्ज से बचो, सूदी कारोबार से बचो, सूदी लेन देन से बचो। अल्लाह अकबर। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह तौबा करेंगे कि सूदी कारोबार लेन देन से हम महफूज रहेंगे। हम अपने घर की बहू बेटियों को भी बचाएंगे, अपनी बीवी को भी बचाएंगे, अपने रिश्तेदारों को भी इससे तलकीन करेंगे कि लोन पे पैसा नहीं लेना है, सूदी कारोबार का पैसा नहीं लेना है। इसलिए कि अच्छा सूदी कारोबार जो है, जिसने सूद दिया वो भी गुनहगार, जो लिया वो भी गुनहगार, और जो इसमें गवाह बना वो भी गुनहगार, जो दिलवाया वो भी गुनहगार। इसलिए इससे बचना है, किसी की सिफारिश नहीं करनी है। इसलिए मेरे भाइयों, नौजवानों, मौत तो पीछे खड़ी है, एक दिन मौत आएगी, मर जाओगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन जाने कब ये आंखें बंद हो जाए, कहना मुश्किल है। ये जिंदगी की कोई वारंटी नहीं है। जिंदगी की कोई वारंटी है ना, कोई गारंटी है ना, वो कोई वारंटी है। पूर्णिया जिला डगरवा, पूर्णिया जिला नाम सुन लो ना। एक जगह है डगरवा, 3 नौजवान जिसकी उम्र 20 से लेकर 25 साल तक, इधर ही का मामला है, अभी महीना नहीं हुआ। शाम 6-6:30 बजे तीनों नौजवान एक मोटरसाइकिल पे निकला, साथी थे तीनों, और चौक पर ही घर है, नेशनल हाईवे क्रॉस कर रहा था। पीछे से पूर्णिया की तरफ से कोई ट्रक तेज रफ्तार में जा रही थी, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवानों के पर खींचे उड़ गए, तीनों नौजवान स्पॉट पे। कौन कह सकता था कि नौजवान घर से निकला है फिर लौट कर नहीं आया। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो, अपनी जिंदगी को पाक करो। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। शराब से तौबा करो, नशा से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, सूद से तौबा करो। इसलिए कि जिंदगी को एकदम साफ बनाओ और वहां की फिक्र करो जहां हमेशा रहना है। एक बार इस जिंदगी की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है, जिस पर हम भरोसा करके बैठे हैं। महल बना रहे हैं, भाई यहां महल बना लिया, अरे वहां कब महल बनाओगे? अरे वहां भी ना महल बनाना है, वहां नहीं बनाना है। यहां कितने साल रहना है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। और जहां हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों साल रहना है, वहां की तैयारी कैसी होनी चाहिए? असल तैयारी वहां की है। पैसा भी अजीब चीज है, पैसा भी अजब चीज है। और कुर्बान जाइए, पैसा वाला अगर गुनाह कर ले तो हज कर लेता है, ताकि गुनाह, अरे बोलो, गुनाह माफ हो जाए, हज कर लेता है। और कोई जराइम में फंस जाए तो जज कर लेता है।
और अमीर आदमी को गुस्सा आए तो लोग कहते हैं अरे बोलो मत, साहब का बीपी हाई हो गया। अब कोई गरीब को अगर गुस्सा आए तो आदमी कहता है दिमाग खराब है अंग्रेज का।